कछवा वंश के भी मैं 3 पेपर लेके आ रहा हूँ। इसमें से आज वाले पेपर में मान सिंह और सवाई जयसिंह से संबंधित प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्पेशलाइजेशन है और उनको दोनों को मैंने पर्सनल पेपरों में लिया। बाकी शेष जितने भी कछवा वंश है, जहाँ से आपके धौलीराव से लगाकर अंतिम मान सिंह द्वितीय तक के तमाम प्रश्न मैंने इसमें ले लिए। तो आपको मैं एक बात यहाँ पर गारंटी फिर देता हूँ कि जहाँ ये जो शासक लिए इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, मेरी ये क्लास, अगर ये सीरीज, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, कछवा वंश किन के सामंत है? दोस्तों, कछवा वंश मूल रूप से अपने राजस्थान के नहीं थे, ये नरवर एमपी के रहने वाले थे और वहाँ पर चंदेल शासकों के ये सामंत थे। ये चंदेल शासक जो खजुराहो के मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे दोस्तों। दूसरा, कछवा वंश शासकों ने सबसे पहले किस जगह पर राजपूताना में अधिकार किया और अपने साम्राज्य, देखते बता, दोसा में बड़ गुजरों का बड़ा आतंक था। तो मूलराज नामक जो मूलराज सोलंकी था वो कहता है धौलीराव से कि तुम इनको परास्त करो। फिर अपनी बेटी पार्वती से उनका विवाह भी करवाता है और विवाह करने के बाद उसके कोई पुत्र नहीं होता तो दोसा में उसको वो शासक बना देता है दोस्तों। राजपूताना में कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहला कि राजपूताना में स्थापना करने वाला धौलीराव था दोस्तों। सन से संबंधित प्रश्न आगे लिया है, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। कछवा वंश की स्थापना कब की? यही प्रश्न आ ही गया दोस्तों। 1137 में जो है इसने जो मतलब कछवा वंश की नींव रखी थी दोस्तों। 5वां प्रश्न, कछवा वंश मूल रूप से कहाँ के थे? मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये नरवर एमपी के मूल रूप से रहने वाले थे दोस्तों। नरवर है जो एमपी के अंदर और चंदेल शासकों के सामंत थे। फिर अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए पश्चिम में राजपूताना की ओर बढ़े। कछवा वंश की कुलदेवी कौन सी थी? दोस्तों, कछवा वंश की जो कुलदेवी थी, ऑप्शन स जमवाई माता थी। और इन्होंने ही सपने में आकर धौलीराव को कहा था कि इसी जगह पर जो मीणा साम्राज्य, मीणा जो जाति के लोग वो अपनी जीत का जश्न मना रहे, तो उनके जश्न पर आक्रमण कर दे और वहीं से तू इसको तेरी जीत हो जाएगी। 7वां, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर दोस्तों जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। इसी जगह पर इनके जमवाई माता का मंदिर है और जिसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। 8वां प्रश्न, मिलान करना दोस्तों। ढोला मारू संगीत सिरोही के लिए प्रसिद्ध है। ढोला मारू संगीत सिरोही के लिए, ढोला मारू चित्रकला ये आपके जोधपुर के लिए और ढोला मारू नृत्य झालावाड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों अच्छी तरह से आप याद रखना। ओके, जमवाई माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो जमवाई माता का मंदिर बनाने वाला भी दुल्ले राव था दोस्तों। ओके, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न, आमेर पर अधिकार किसने किया था? आमेर पर अधिकार करने वाला कोकिल देव था, जो अमल सिंह मीणा को पराजित कर 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाता है दोस्तों। 11वां प्रश्न, कछवा वंश द्वारा आमेर पर कब अधिकार किया गया? ये प्रश्न वही अगला आ गया। 1207 पर अमल सिंह मीणा को पराजित कर वह इस पर स्थापना करता है दोस्तों। ओके, 12वां दोस्तों, खानवा के युद्ध में आमेर की ओर से किसने भाग लिया था? तो खानवा के युद्ध में आमेर की ओर से भाग लेने वाला दोस्तों ये कछवा शासक पृथ्वीराज कछवा था। ये बहुत प्रसिद्ध था दोस्तों, जिसने दोसा में घायल होने के बाद सांगा की छतरी भी बनाता है। ठीक है दोस्तों, घायल होने के बाद सांगा को युद्ध भूमि से बाहर लाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गलता में कृष्ण प्रहरी ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना इसी के समय की थी। इसके 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों को दोस्तों अपने बांट लिया था अपना साम्राज्य, जिसे 12 कोठड़ियाँ कहते हैं। आगे इस प्रकार का प्रश्न भी लिया गया। बसवा दोसा में सांगा की छतरी जस्ट आगे काफ़ी बात की थी, पृथ्वीराज कछवा दोस्तों। 14वां दोस्तों, गलता में रामानुज संप्रदाय की स्थापना कृष्ण ने इसी के समय की थी, तो पृथ्वीराज कछवा। देखना, एक तो गलता में है, एक रेवासा में है, वह अग्रसेन करके करते हैं, ये ध्यान रखना आप। ओके दोस्तों, रामानुज संप्रदाय राजस्थान में 2 पीठ है, गलता में और रेवासा में। जयपुर में 12 कोठड़ियों के नाम से प्रसिद्ध शासक जिसने अपने 12 पुत्रों को रियासतें बांट दी थी, पृथ्वीराज कछवा दोस्तों। पहले ही प्रश्न में काफ़ी पूरी बात बता दी थी मैंने आपको। 16, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आमेर दुर्ग का निर्माण भारमल ने 1558 में करवाया था, जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि अब मुझे यहाँ से कोई पराजित नहीं कर सकता है और अकबर का संरक्षण उसे मिल गया था। आमेर दुर्ग का निर्माण कब कराया था दोस्तों? आ गया है ऑप्शन 1558 में, ये भारमल ने इसका निर्माण करवाया था।
भारमल को राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि किसने दी थी? भारमल को जो देने वाला उपाधि थे ये अकबर था दोस्तों। जब ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अपनी पुत्री का विवाह भी करता है, आगे जाके बताऊंगा। 5000 का मनसब भी देता है इसे आगे दोस्तों। राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, राजस्थान का पहला शासक जिसने अपनी पुत्री, ठीक है, अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह भी अकबर से किया था, और अकबर राजपूतों से संबंध बनाने वाला पहला व्यक्ति था। इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ चुके हैं। 19वां दोस्तों, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई और जोधाबाई का विवाह ये दोस्तों अकबर ने 1562 में सांबर नामक स्थान पर किया था, और इसी जगह पर दोस्तों इनके विवाह के अवसर पर जलो जलाल गाना गाया था, जो आज भी जब बारात आती है तब ये गाना काफ़ी प्रसिद्धि के साथ गाया जाता है दोस्तों। जोधा का विवाह किस जगह पर? तो सांबर में। अभी मैंने जस्ट इससे पहले बात की थी 1562 में अकबर यहाँ पर 50 दिन तक रुका था दोस्तों। अकबर ने भारमल को कितने का मनसब दिया था? मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई दी थी आपको कि 5000 का मनसब देता है दोस्तों वो। अमीर उल उमरा, राजा की उपाधि। मिर्जा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि, तो मिर्जा जयसिंह एक ऐसा शासक था दोस्तों जिसने जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के साथ काम किया था, और मिर्जा की उपाधि देने वाला इसको शाहजहाँ था दोस्तों। 23वां प्रश्न दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह किस मुगल शासक की सेवा में रहे थे? तो उपरोक्त सभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब सभी की सेवा में ये रहता दोस्तों। मतलब सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला और सबसे अधिक शासकों के साथ काम करने वाला दोस्तों वह था सवाई जयसिंह। जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने? देखना दोस्तों, जयगढ़ नींव की दुर्ग मान सिंह रखता, और इसको पूरा है वो मिर्जा जयसिंह करवाता, इसलिए इस दुर्ग का नाम आपके मिर्जा जयगढ़ दुर्ग हो जाता दोस्तों। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? प्रश्न ये आ गया दोस्तों, मिर्जा जयसिंह ने दोस्तों। मिर्जा जयसिंह। किस महल में राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था? तो दोस्तों ये विजयगढ़ी के अंदर, जो जयगढ़ है उसके अंदर विजयगढ़ी है, उसी के अंदर और अपने भाई विजय सिंह को रखा था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम विजयगढ़ी रखा। वहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। 27 जयसिंह चरित्र किसने लिखा? तो जयसिंह चरित्र लिखने वाला राम कवि था दोस्तों। कौन था? राम कवि। बिहारी भी इसी के समय था। बिहारी प्रश्न ही आगे था, बिहारी कवि किसके समय में था? मिर्जा जयसिंह दोस्तों। ओके, बिहारी कवि को प्रत्येक दोहे पर कौन सा शासक एक अशरफ या मोहर देता था? मिर्जा जयसिंह। प्रत्येक दोहे पर दोस्तों बिहारी को, बिहारी सतसई पुस्तक भी लिखी थी इसने। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि दोस्तों, ये जो संधि होती है औरंगजेब के समय होती है, 1665 में होती है, और संधि करने वाला मिर्जा जयसिंह होता है, और 2 राइटर भी होते हैं इनके समय। आगे इस पर प्रश्न लिए वो बात करेंगे दोस्तों। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि किसने की थी? तो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने वाला मिर्जा जयसिंह, और शासक था औरंगजेब। औरंगजेब के पास जयसिंह पूरा गांव की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों मिर्जा जयसिंह द्वारा ये गांव बचाया जाता दोस्तों। शिवाजी को आगरा के किसके महल में रुकवाया गया था? मिर्जा जयसिंह अपने छोटे भाई राम सिंह के महल में इनको शिवाजी को रुकवाया जाता दोस्तों। शिवाजी के साथ की गई पुरंदर की संधि का वर्णन किन इतिहासकार? ये मनुची जो इतिहासकार था उस समय मौजूद था, और कुलपति मिश्र भी था। ये उस दोनों के साथ था, मिर्जा जयसिंह के साथ था, और इसमें अपने प्रत्येक संधि का वर्णन इन्होंने किया। मनुची और कुलपति मिश्र दोस्तों अच्छे से याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया। सवाई जयसिंह के बाद जयपुर का शासक कौन बना था? तो सवाई जयसिंह के बाद उत्तराधिकारी युद्ध होता है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में, और जिसमें ये ईश्वरी सिंह की विजय होती है दोस्तों। ईश्वरी सिंह शासक बनता है। राजमहल का युद्ध किन के बीच में हुआ था? राजमहल का युद्ध 1747 में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में हुआ था, और ईश्वरी सिंह इसके बाद शासक बन जाता दोस्तों। जयपुर का एकमात्र शासक जिसके छतरी गेटौर में न होकर जयगढ़ दुर्ग में है, ईश्वरी सिंह दोस्तों आत्महत्या करता है, और इस 1750 में आत्महत्या के उपलक्ष्य में ही इसकी जो छतरी है वो जयगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। राजमहल वर्तमान में कहाँ पर है? राजमहल वर्तमान में दोस्तों टोंक में है, जो 1747 में युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। और ये तांबड़ा खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। तांबड़ा, गार्नेट, अर्ध दुर्लभ पत्थर, इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है राजमहल। जयपुर के किस शासक ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में जयपुर में इसर लाट या सरगासोली का निर्माण करवाया था दोस्तों? ये था दोस्तों ईश्वरी सिंह।
कौन था बहुत फेमस शासक, और ये ईसरलाट सरगासुली काफ़ी पूछे भी जाते हैं दोस्तों। 40 बगरू का युद्ध किन के, ये 1748 में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें माधो सिंह की विजय हुई थी, लेकिन उसने ईश्वरी सिंह को शासक स्वीकार कर लिया था और माधो सिंह को बगरू के आसपास का जो रियासतें हैं वो दे दी गई थी। राजमहल का युद्ध दोस्तों बात कर ही रहा हूँ मैं कंप्लीटली, 1747। बगरू का युद्ध अभी थोड़ी देर पहले बात कर दी थी, 1748 दोस्तों। जयपुर के किस शासक ने मराठा द्वारा राशि मांगने पर आत्महत्या कर ली थी, ये था दोस्तों ईश्वरी सिंह, मल्हारराव होलकर द्वारा बार बार परेशान करने पर, और इसका एक सेनापति था, उसने भी इसके साथ विश्वासघात किया था, इसके उपलक्ष्य में आत्महत्या कर लिया था, और फिर जयगढ़ में ही इसकी छतरी बनी हुई बाकी शासकों की। बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग को लेकर हुआ था, कोटा और जयपुर के बीच में, जिसमें कोटा की विजय हुई थी। बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों, ओके। बंटवाड़ा का युद्ध किन के बीच में होता, कोटा जयपुर दोस्तों, ऑप्शन स राइट हो जाएगा दोस्तों, ओके। इसी युद्ध में एक बहुत महान योद्धा का उदय भी हुआ था, आगे जाके इस पर बात करेंगे। रणथंभौर दुर्ग को लेकर कौन सा युद्ध, मैंने अभी जस्ट बोला है कि बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था रणथंभौर दुर्ग को, जो मुगल शासक अहमद शाह है, इसे क्या होता, कोटा से लेकर इसको जयपुर को दे देता, फिर कोटा और जयपुर के बीच में युद्ध होता, लेकिन अंततः ये रहता जयपुर के पास ही है, ओके दोस्तों। कोटा के जालम सिंह, मैंने कहा था ना एक व्यक्ति का उदय होता, कोटा के जालम सिंह का उदय किस युद्ध में, तो बंटवाड़ा के युद्ध 1761 में इसमें हुआ था, बड़ी वीरता से लड़ता है, फिर उसके बाद ये अंग्रेजों का इसका परिवार काफ़ी मित्र हो जाता है, और झालावाड़ इसी के जो है मदन सिंह, इसके पुत्र मदन सिंह जो अंग्रेज रियासत, देखना राजस्थान में 2 रियासतों का निर्माण अंग्रेज करते हैं, एक तो करते हैं वो टोंक का और दूसरे झालावाड़ का दोस्तों, ओके। 48 सवाई माधोपुर की स्थापना किसने, सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 में माधो सिंह प्रथम द्वारा की गई थी दोस्तों, ओके। 1763 माधो सिंह प्रथम द्वारा सवाई माधोपुर की स्थापना की गई थी। साक्सू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, साक्सू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था दोस्तों। साक्सू जयपुर में शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मेला कब पड़ता, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को पड़ता, होली के 8 दिन बाद में दोस्तों, ओके। ध्यान रखना, आप बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। मराठों के सर्वाधिक आक्रमण जयपुर के किस शासक के समय हुए थे, सर्वाधिक आक्रमण हुए थे सवाई प्रताप सिंह के दोस्तों, ओके। बहुत तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मावल का युद्ध, काफ़ी आक्रमण हुए थे। यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, ये कथन किस था, तुंगा के युद्ध में पड़ा, जयपुर और जोधपुर ने मिलकर माजी सिंधिया पर आक्रमण किया था, माजी सिंधिया इसमें पराजित हो गया था, लेकिन कसम खाई थी कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। फिर अगले ही वर्ष वो तुंगा युद्ध के बाद में पाटन पर आक्रमण करता है, जिसके आगे बात करेंगे हम। 4 फीट चौड़ा 7 फीट लंबा कुर्ता चौगा, बोले कितना, 4 फीट चौड़ा 7 फुट लंबा, ये माधो सिंह प्रथम था, जो सिटी पैलेस में जयपुर में आज भी पड़ा दोस्तों, जिसे चौगा कहा जाता है। काफ़ी प्रश्न पूछा गया 1-2 बार ये। हवा महल का निर्माण कब करवाया, 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हवा महल का वास्तुकार कौन था दोस्तों, लालचंद था। 5 मंजिला बना हुआ, बिना नींव के बना हुआ, कृष्ण के मुकुट के आकार पे 953 खिड़कियाँ, 365 इस पर झरोके हैं दोस्तों, और ये जयपुर की महारानियों के लिए तीज की सवारी देखने के लिए बनाया गया था दोस्तों। सबसे ऊपरी महल है जिसका नाम है हवा महल दोस्तों। जयपुर के किस शासक के दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतकार और गंधर्व 22 ही रहते थे, स्वर्ण काल पिता चित्र साहित्य से सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों, ओके। 57 दोस्तों, जयपुर में तमाशा मंचन का प्रारंभ किसने, मैंने कहा था जयपुर साहित्य कला चित्रकला इन सब के निर्माण के लिए सवाई प्रताप सिंह तमाशा मंचन किया जाता। अखाड़े इनका जो था स्थान था उस पर करते थे। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का था, बंसीधर आए थे और उनके रहने के लिए सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाने का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। तमाशा मूल रूप से प्रश्न आ ही गया, ऑप्शन ब महाराष्ट्र सही हो जाएगा दोस्तों। 59 दोस्तों, हवा महल कितने मंजिला, 5 मंजिला दोस्तों। कितने मंजिला है दोस्तों, 5 मंजिला। 60 तुंगा का युद्ध कब हुआ था, मैंने कहा था जयपुर जोधपुर ने मिलकर माजी सिंधिया पर आक्रमण किया था, और ये 1727 में, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, जिसमें जयपुर जोधपुर की विजय हुई थी। और इसी में कहा था यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मैं धूल में मिला दूंगा दोस्तों। पाटन का युद्ध, और इसी तुंगा युद्ध का बदला लेने के लिए वह 1790 में पाटन पर, जयपुर का ही पाटन पर जयपुर और इनके बीच में युद्ध होता, जिसमें जयपुर का जो फ्रांसिस डी बोई मारा जाता, वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है, और इसमें माजी सिंधिया की विजय होती है दोस्तों।
तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार बंसीधर भट्ट दोस्तों, ऑप्शन अ ही राइट हो जाएगा। इनके रहने के लिए गुणीजन खाने का निर्माण किया था दोस्तों। मूल रूप से महाराष्ट्र का था, जहां मंचन करते थे उसको अखड़ा कहते थे दोस्तों। 63 जयपुर में साहित्य और चित्रकला का स्वर्णिम काल, बिना सोचे समझे सवाई प्रताप सिंह को आपको राइट करना। ओके दोस्तों। 64 जयपुर में गुणीजन खाने का निर्माण, मैंने थोड़ी देर पहले खूब बात की है, सवाई प्रताप सिंह, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। जयपुर के किस शासक के समय राधा गोविंद संगीतसार पुस्तक लिखी गई थी और ब्रज निधि? सवाई प्रताप सिंह स्वयं एक सम्मेलन भी बुलाया था जिसमें ब्रज निधि का था और स्वयं भी कविता ब्रज निधि से करता था। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन 10 सवाई प्रताप सिंह राइट हो जाएगा। जयपुर के किस शासक ने अपनी प्रेमिका रस कपूर को आधा जयपुर का राज्य लिख कर दे दिया था और सिक्कों पर उसका नाम लिखवाया था, इस कारण उसको बदनाम शासक भी कहा जाता है? जगत सिंह द्वितीय दोस्तों, जिसके समय कृष्णा कुमारी हत्याकांड भी हुआ था दोस्तों। 67 गिगोली का युद्ध कब हुआ था? वही कृष्णा कुमारी जो जयपुर के शासक भीम सिंह की पुत्री थी, इसकी सगाई जोधपुर के भीम सिंह, लेकिन जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब इसकी सगाई किसके साथ करते हैं? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के समय। लेकिन जब जोधपुर का शासक मान सिंह बनता तो वो कहता विवाह मैं करता हूँ। इस बात को लेकर जयपुर और जोधपुर के बीच में युद्ध होता है। जयपुर का साथ अमीर खां पिंडारी देता है, जिसमें जयपुर की विजय होती है। लेकिन 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी की वो आत्महत्या कर ले, लेकिन एक तरीके से हत्या करवा दी जाती है। इस प्रकार ये जो है कृष्णा कुमारी क्राइसिस खत्म होता है दोस्तों। जयपुर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया था दोस्तों? जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि कर ली थी दोस्तों। जयपुर के किस शासक का संबंध कृष्णा कुमारी था? मैंने अभी तक थोड़ी देर से पूर्ण रूप से आपको बता दिया था कि जगत सिंह द्वितीय के समय से दोस्तों। 70 रूपा बड़ारण किसकी धाय माँ थी दोस्तों? रूपा बड़ारण जय सिंह तृतीय की धाय माँ थी दोस्तों। एक बार RS में पूछा गया दोस्तों। जयपुर के किस शासक का जन्म निम्बार्क संप्रदाय के आसे? देखना दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय के कोई पुत्र नहीं थे, तो ये अजमेर के किशनगढ़ के पास निम्बार्क संप्रदाय के पास आते हैं। वहाँ पर देखना एकमात्र मंदिर है राजस्थान जिसमें कृष्ण और राधा का पति पत्नी के रूप में बताया है, और निम्बार्क संप्रदाय को इनका होता है। और ये जो मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद अपने इनका मेला दोस्तों मुझे अभी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका होता है, क्योंकि राधा इसकी पत्नी और राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ही मनाया जाता है, इसीलिए ये मेला। और इन्हीं के आशीर्वाद से होते हैं। परशुराम ने इसकी स्थापना की थी। परशुराम एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों इसने, इसीलिए निम्बार्क संप्रदाय काफ़ी फेमस है दोस्तों। ओके। 72 जयपुर के किस शासक के समय लॉर्ड लुडलो प्रशासक बना? लॉर्ड लुडलो राम सिंह द्वितीय अल्पवयस्क अवस्था में बनता है और ये प्रशासक बनता है दोस्तों। ओके। 1857 की क्रांति में जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय था, अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने कोटपुतली का प्रतिनिधि सर हिंद की उपाधि GCI की उपाधि भी दी थी दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, जो मैंने बोला आपको याद रखना, कोटपुतली का परखना और GCI और सितारे हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों। जयपुर के किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग में? देखना प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा के समय 17 मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हुआ था, ठीक है दोस्तों, राम सिंह द्वितीय के समय प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की थी और 1876 में की थी। और जयपुर को उस समय वास्तविक रंग तो गेरुआ था, लेकिन पिंक सिटी कहा जाता। पिंक सिटी कहने वाला स्टैनले रीड था, जिसने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में इसको कहा था, पिंक सिटी शब्द का उल्लेख किया था दोस्तों। ओके, तो राम सिंह द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। 75 दोस्तों, प्रिंस ऑफ अल्बर्ट की जयपुर यात्रा के उपलक्ष्य में अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना किसने करवाई थी? वही राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट। और इसके जो वास्तुकार थे दोस्तों वह थे स्टीवन जैकब, और इसका उद्घाटन 1887 में सर एडवर्ड ब्रेड ने किया था दोस्तों। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना आपको दोस्तों। ओके। जयपुर में मेहमानों के लिए राम सिंह द्वितीय ने किस महल? तो जयपुर में राम सिंह द्वितीय ने मेहमानों के लिए रामबाग पैलेस का निर्माण करवाया था दोस्तों। राम निवास बाग जो है उसको अकाल तहत के तहत, और राम प्रकाश थिएटर है उत्तर भारत का पहला थिएटर था दोस्तों। ये रामबाग पैलेस अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों, रामबाग पैलेस, ठीक है ना, कि ये मेहमानों के लिए करे थे। मुबारक महल आया तो माधो सिंह द्वितीय, वो भी मेहमानों के लिए ही था दोस्तों। ओके। 77 दोस्तों, जयपुर में महाराजा कॉलेज चित्रकारों के लिए मदरसा हुजरी का निर्माण किसने किया था? वेरी मोस्ट दोस्तों राम सिंह द्वितीय, जिसने ये 1845 में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना कराई, और 1857 में मदरसा हुजरी जो तस्वीरों का कारखाना के नाम से भी दोस्तों प्रसिद्ध था।
78 दोस्तों, ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किस शासक के? ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने वाला व्यक्ति मान सिंह प्रथम था दोस्तों, जो ईरान से लेके आते, लेकिन सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था, और वर्तमान में कृपाल सिंह शेखावत और रामलाल सैनी इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। ओके। 79, जयपुर में सती प्रथा, दहेज प्रथा और कन्यावध पर प्रतिबंध। देखना, राम सिंह द्वितीय जब अल्प वयस्क था तो इसके समय लॉर्ड लुडलो था 1844 में सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड लुडलो की सहायता से दोस्तों। 80, उत्तर भारत का पहला थिएटर। देखना, उत्तर भारत का पहला थिएटर मैंने बता दें राम प्रकाश थिएटर, राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। गंगा थिएटर बीकानेर में है दोस्तों, इनके बारे में आप अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र, वजन 345 किलो था दोस्तों। ये मैं बता दूं कि जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय को निमंत्रण किया था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने, उस समय वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, तो पानी को ले जाने के लिए 2 पात्र वो गंगा जल भर के लेके गए थे, और दोस्तों इसीलिए ये चांदी के 2 बड़े पात्र का निर्माण इन्होंने पानी के लिए करवाया था दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न दोस्तों, चांदी के दोनों पात्र वर्तमान में कहाँ पड़े दोस्तों? ये जयपुर में दीवाने खास में स्थित है। दीवान में आम नहीं है दोस्तों, दीवाने खास, याद रखना दोस्तों। सवाई माधो सिंह द्वितीय अपने कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने जयपुर में सबसे पहले डाक टिकट जारी किया, जयपुर में ट्रेन लाने वाले व्यक्ति थे अपने। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे दोस्तों, और मेहमानों के लिए भी इन्होंने, मैंने बताया था ना कि इनको बब्बर शेर, और मेहमानों के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। 83 दोस्तों, जयपुर के किस शासक ने एडवर्ड सप्तम, मैंने माधो सिंह द्वितीय दोस्तों, इसी के लिए 2 पात्र, इसी के लिए इसने 2 पात्र अभी वर्तमान में दीवाने खास में पड़े दोस्तों। जयपुर के किस शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? माधो सिंह द्वितीय दोस्तों। पहले ही प्रश्न में सब कुछ निचोड़ कर दिया था मैंने आपके। 85, जयपुर में मेहमानों के लिए मुबारक महल का निर्माण दोस्तों, आ गया ना मुबारक महल। अगर रामबाग पैलेस आए तो आपके राम सिंह द्वितीय, और अगर मुबारक महल आए तो ये एक मुबारक महल टोंक में भी है, जहाँ पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया दोस्तों। ओके। 86, जयपुर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो जयपुर का 4थे चरण में दोस्तों 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के रूप में इसका हुआ था, राजधानी भी यही बना था दोस्तों। 87, राजस्थान के पहले राज प्रमुख मान सिंह सेकंड दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मान सिंह सेकंड। और 2 बहुत बड़े शासक जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते, मान सिंह और सवाई जय सिंह, उनकी मैं स्पेशलाइजेशन लेके आऊँगा दोस्तों। ओके। राजस्थान के किस शासक ने राज प्रमुख व गवर्नर के पद पर कार्य किया था? मान सिंह सेकंड दोस्तों। मान सिंह के समय ही देखना आप 30 मार्च 19 को न्यायालय हुआ था, फिर ये वापस ये जो मतलब ये जो है 1958 में जो उच्च न्यायालय है, जो हाईकोर्ट है, वो जोधपुर चला गया था। 1977 में इसकी खंडपीठ दोस्तों जयपुर में रही थी, जयपुर चली आई थी। ओके। तो याद रखना अच्छी तरह से इसके सारे कारनामे। देखना, ये राजस्थान का 30 मार्च 1940 में राजस्थान के पहले राज प्रमुख, राजस्थान को राजधानी बनाया, राजस्थान के पहले राज प्रमुख और गवर्नर के पद पे, और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ भी दिलवाई थी दोस्तों। ये अच्छी तरह से याद रख रहे हैं। और 30 मार्च 1949 को जयपुर में सबसे पहले न्यायालय की स्थापना, 58 में जोधपुर चला गया, खंडपीठ के रूप में 1977 में वापस आ गया था दोस्तों। ये थे मान सिंह। 89 प्रश्न, राजस्थान के पहले गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ, जस्ट बात की है, मान सिंह आ जाएगा दोस्तों। ओके। अमूमन इसको जो है जयपुर राज्यपाल को जो मुख्य न्यायाधीश दिला था, लेकिन उस समय तो था नहीं है, तो मान सिंह ने ही इनको दिलवाई थी शपथ, इसलिए प्रश्न बार बार पूछा जाता। ईश्वरी सिंह ने अपने कौन से सेनापति की गद्दारी से परेशान होकर आत्महत्या की थी? वेरी मोस्ट हरगोविंद नारायण दोस्तों। कमालुद्दीन गुर्ग, ये तो अलाउद्दीन का था, चित्तौड़ अपने जालौर आक्रमण के समय। हसन खां मेवाती खानवा युद्ध का दोस्तों। हाकिम खां शूरी, ये प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के सेनापति थे। ये महान सेनापतियों में हुए, लेकिन हरगोविंद नाटाणी ने उसके साथ गद्दारी की थी, मराठों के पक्ष में चला गया था, जिसकी वजह से उसके आत्महत्या करी थी। इसीलिए उसकी जो छतरी है वो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। इसका बदला वापस लिया था माधो सिंह जब शासक बनता था। ये थे दोस्तों मेरी आज की क्लास। यदि बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ये मेरा आपसे निवेदन है। नमस्ते दोस्तों।